गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा ना? तो आप लोग पूरा मेहनत कीजिए। चलिए, आज 10 मई है, ठीक है, और आज जो है मदर्स डे है। चलिए आज हम लोग मदर्स डे पे 2 बात कर लें। तो लिखा हुआ है कि बचपन में माँ की चोट, बचपन में जो चोट लगते थे, ठीक है ना, तो माँ फूंक मार के क्या करती थी? बाबू ठीक हो जाएगा क्या? तो वो ठीक ही हो जाता था। तो वही बोल रहा है कि अभी तक ठीक हो जाएगा, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा, ये माँ कहती थी। कसम से वैसा मरहम आज तक नहीं मिला। मतलब वो माँ का जो प्यार होता है, वो माँ का जो दुलार होता है, वो दुनिया में बढ़ के, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग माँ के बात को कभी भी इग्नोर नहीं करें, ठीक है ना। आप लोग जो माँ कहे, माँ पिता के बात पे ही चलना चाहिए, ठीक। आप लोग माँ का सम्मान कीजिए। और आज मदर्स डे भी है, ठीक है, तो आप लोगों को मदर्स डे का ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और आप लोग माँ के बात को कभी टालें नहीं, ठीक है। आइए हम लोग आज लेक्चर को आगे करते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 देखेंगे, विद्युत विभव तथा तीव्रता में संबंध हम लोग देख रहे थे। और पीछे का जो हम लोग लेक्चर देखे थे उसमें हम लोग एक रिलेशन निकाले हुए थे। पीछे का एक रिलेशन था डेल V बराबर माइनस E डेल R, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ था। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उस लेक्चर में ये माइनस छूट गया था, तो आप लोग कॉन्शियस रखिएगा, ये माइनस को सभी जगह डाल दीजिएगा, ये माइनस मिस हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, विद्युत तीव्रता तथा विभव में संबंध। विद्युत तीव्रता तथा विभव में संबंध हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो हम लोग देखे क्या थे, विद्युत विभव तथा तीव्रता में 2 कंडीशन से हम लोग संबंध देखेंगे, 2 तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला तो हम लोग निकाले थे समरूप विद्युत क्षेत्र में, और दूसरा हम लोग देखेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र में। असमरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हम लोग कि विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता है, तो किसी भी तरह का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग देखे थे कि जो विद्युत क्षेत्र है उसके सभी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता है, समान होता है। और असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, तीव्रता का मान डिफरेंट होता है। तो उससे हमको निकालना है। और हम लोग जो रिलेशन देखे थे डेल V बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R, ये हम लोग रिलेशन फाइंड किए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके आधार पे भी हम अभी जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में माइनस छूट गया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र में चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि इस तरह का कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये असमान है, समान नहीं है नहीं। अगर नहीं लिखा तो ऐसे बना लीजिए, असमान है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र असमान है, ठीक है ना। तो हम असमान विद्युत क्षेत्र में तीव्रता देखेंगे, यहां से यहां। मान लेते हैं कि असमान, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना कि असमान विद्युत क्षेत्र क्यों आवेश के कारण कोई असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें A तथा B 2 पॉइंट है जिसपे हमको विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये यहां से यहां तक जो विभवांतर होगा डेल V होगा। मान लेते हैं, मानते हैं कि इतना से इतना दूर, जैसे कि ये आपको सीधा दिख रहा है, ये लाइन टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है। मानते हैं हम लोग यहां से यहां तक ज्ञात करना है, A से
बी तक। ठीक है, ए से बी तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा जो है बिंदु लेंगे, दो बिंदु, छोटा सा, एक बहुत ही छोटा, मतलब ये डी आर दूरी है। ठीक है, ये जो दूरी है दोनों के बीच में डी आर है, तो डी आर दूरी के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो डीवी होगा, मतलब बहुत अल्प होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसके कारण हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ फाइंड किए हुए, ये रिलेशन आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं आपको डीवी बराबर माइनस ई डी आर देखने को मिले, तो ये ज्यादा फेमस है, ये सभी किताब में दिया भी रहता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये बताए थे कि डायरेक्ट कभी भी ये डी आर इस पार लाके बटे नहीं कर दीजिएगा, जो बता रहा है वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा आता है, ये उस कंडीशन में आता है जब थीटा का मान 0 हो, तब हम लोग यहां लिख सकते हैं कि डी भी बराबर माइनस ई और डी आर कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। जब इसका मान 1 होगा तब ये जो रिलेशन है इसको हम इस पार लेते आएंगे और डी भी बाय डी आर बराबर माइनस ई लिख सकते हैं। ठीक है ना, या ये माइनस इस पार भी लेते आएंगे। ये कब संभव है, जब समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है, जो दूरी है वह जो दूरी रखे हैं वह विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होगा, तभी ये कंडीशन संभव है। या एक ही स्थिति में संभव है जब थीटा का मान 0 हो, अर्थात जब पैरेलल हो दोनों, तो उस कंडीशन में ये सत्य है। नहीं तो इस कंडीशन में देखेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन निकाले, उसमें किसी भी कोण पे रख सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है ये बात। अगर आपको यूनिफॉर्म में निकालना है तो थीटा का मान 0 रख के ये करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस क्या दर्शाता है, ये माइनस दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो विभव का मान घटता है। ये माइनस कुछ नहीं दर्शा रहा है, ये घटने का चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक है ना, कि माइनस बता रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में यदि विभव लें तो घटते जाएगा, अर्थात आर के सापेक्ष में डी भी परिवर्तन हो रहा है, और इसी को जो है विभव प्रवणता भी कहा जाता है। विभव प्रवणता आप लोग किताब में देखिएगा कि विभव प्रवणता इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक चीज था तो बता दिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये डी भी 2 पॉइंट लिए और इस तरह इस दोनों के बीच में इन्फिनाइट पॉइंट लेंगे। इन्फिनाइट पॉइंट लेंगे, पहले एक पॉइंट के बीच निकाल लेते हैं। एक पॉइंट के बीच मेरा जो डीवी निकलेगा, तो इस पॉइंट के बीच में ये डीवी निकलेगा। डीवी बराबर क्या होगा, यहाँ रिलेशन हम निकाले हुए हैं, माइनस वेक्टर ई और डी आर, वेक्टर के साथ डी आर लेंगे। ठीक है, ये मेरे एक पॉइंट के लिए निकला। ठीक है, और इस तरह जो है अनंत पॉइंट रहेगा, तो क्या करेंगे, dv1 dv2 इस तरह करते हैं ना, dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 इन्फिनाइट तक जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यदि हमको अगर छोटा सा पृष्ठ पे निकाल लिए, तो यदि हमको पूरा यहां से यहां तक जाना होता है तो क्या करते हैं, उसका फिजिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं। फिजिक्स में जैसे हम लोग निकाले हुए थे गॉस फॉर्मूले, गॉस फॉर्मूले क्या करते थे, यहां से हम लोग निकालते थे, इतना सा तीव्रता निकाल लेते थे। ठीक है, डीएल पे निकालते थे और उसके बाद क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, तो टोटल पे निकलता था। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट के बीच में अल्प के लिए निकाल लेंगे, डी आर दूरी के लिए निकालेंगे, उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन इस बिंदु से इस बिंदु तक लिमिट लगा के कर देंगे जहां तक हमको निकालना है, तो पूरा का निकल जाएगा। समझ में आया? तो यदि असमरूप विद्युत क्षेत्र हो, समरूप नहीं हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि टोटल हमको निकालना है, तो टोटल हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ हम लोग करते हैं डेल भी निकालेंगे, बड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है ना, इन दोनों के पॉइंट के बीच में बड़ा डिफरेंट होगा, तो बड़ा डिफरेंट के लिए क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे छोटा का इंटीग्रेशन, मतलब कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक करेंगे इंटीग्रेशन। डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा पॉइंट है, हमको इस तरह का हजारों पॉइंट मिल जाएगा। जब हजारों पॉइंट मिलेगा इस दोनों बिंदु के बीच में, तो इंटीग्रेशन कर देंगे,
कहां से कहां तक जाना, हमको ए से बी तक जाना है। यदि हमको यहां तक सी तक जाना है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए से सी तक। अगर हमको डी तक जाना है तो ए से डी तक, मतलब जहां तक जाना है। यदि हमको यहाँ बोले कि इन्फिनाइट तक जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए से इन्फिनाइट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, बेसिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इसमें। हमको हम बी तक लिए हैं तो हम बी तक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बी तक कर देंगे डीवी का, और डीवी का मेरा मान निकला हुआ है यहाँ पे। डीवी का मान हम लोग कल भी निकाले हुए थे। तो ये डीवी क्या है, ये इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा पार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग जोड़ेंगे तो डीवी का मान मेरा ये दिया हुआ है, तो माइनस हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी, उसके बाद ये हो जाएगा। समझ में आया। तो ये मेरा जो निकल गया ये असमरूप हो गया। ये अगर कांस्टेंट रहता, मान लीजिए अब हम लोग जो पहले चैप्टर में निकाले हुए हैं, पहले पार्ट में निकाले हुए हैं, ये मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला निकल गया ये असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए निकला। अगर ये समरूप हो कंडीशन, देखिए हम लोग जो कल पढ़े थे केस में बनाते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे कि जब विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र क्या है, समरूप है। समरूप है तो समरूप मतलब सब जगह इक्वल मान होगा, सब जगह इक्वल होगा तो कांस्टेंट हो गया। जो सब जगह एक ही हो तो अचर हो जाता है ना, जो कभी बदलता नहीं है, सभी जगह एक ही मान दे रहा, तो अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होगा, तो यदि हम लोग समरूप देखते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, अब इसके कारण हम लोग निकाल देंगे समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं। तो अब यहां पे हम लोग ये मान पुट कर देंगे, डेल भी बराबर माइनस, यदि ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन उसी का होता है जो चर है, जो वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट मान ले तो ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर कैसे निकलेगा, इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बाहर ऐसे नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, कॉस के फॉर्म में लेना होगा। तो ई, तो यहां हम लोग देख लेते हैं, ये ए टू बी है तो यहाँ ई और क्या है डी आर कॉस थीटा होगा। ये कॉस थीटा तो सभी जगह इक्वल होगा, कांस्टेंट है। यदि हम 0 डिग्री पे लेते हैं तो 0 डिग्री के लिए ये 0 निकल जाएगा बाहर से, कॉस 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो ये मेरे साथ में ई और कॉस थीटा दोनों निकल जाएगा, बचेगा क्या, ए से बी बचेगा डी आर, ठीक है। और ये अगर 0 डिग्री लेते हैं तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 1 कर दिए, और उसके बाद यदि हम लोग 0 नहीं लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर कॉस 0 मान लेते हैं तो ये इसका अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यही जो है डेल आर का मान देगा। समझ में आया, डेल आर का मान देगा यही। तो मेरा कल वाला फिर से फाइंड कर लिया हम लोग, समझ में आया। और यदि हम कॉस 0 को नहीं लिखें तो यहाँ फिर से जो है कॉस थीटा लगा के डॉट प्रोडक्ट बना देंगे वेक्टर के साथ। तो ये याद रखना है कि इसी से ये निकला है, और यदि हम बोले तो इसी का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है ना, ये विस्तार रूप है। तो याद रखना ये बात। अब थोड़ा हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल रखना, ये याद रखना है कि कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, नहीं कांस्टेंट रहेगा तो इसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इस तरह का सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखें कि यदि क्या है, तीव्रता दिया है और दूरी दिया है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं ना, डेल भी का मान निकाल रहे हैं। यहां भी देख रहे हैं तीव्रता दिया है, दूरी दिया है, तो यहां भी हम लोग डीवी का मान निकाल रहे हैं। और यदि डीवी दिया रहे और दूरी दिया रहे, क्या इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसके मान निकालने के लिए, इसका जो मान है ये वेक्टर में निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हमको इसका जो है एक्सप्रेशन करना होगा, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में इसको लेना होगा। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब
विभव तथा दूरी दिया हो तो तीव्रता निकालने के लिए। अब हम लोग जो विस्तार करेंगे, विभव दिया, अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो जब विभव दिया होगा और दूरी दिया होगा तब हम लोगों को निकालना क्या है, तीव्रता को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग अब जो है थोड़ा सा विस्तार करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, हम लोग वेक्टर में देखे हैं, 3D में देखे हैं, ये आप लोग देखे होंगे कि ये x है, ये y है और ये z है, इतना क्लियर है। तो x y z, x का जो दिशा हम लोग दर्शाते हैं यूनिट वेक्टर i के द्वारा, और y में दिशा j के द्वारा, और z में दिशा k के द्वारा, इतना क्लियर है। थोड़ा हम इंक इसमें डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग जो है तैयारी अच्छा से कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। पढ़ाई में इंजॉय तभी आएगा जब आप पढ़ाई को सीरियस लीजिएगा और समझिएगा, तभी ये पढ़ाई आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो पढ़ाई बोर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये आई हुआ, ये जे हुआ, ये के हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो निकालेंगे ई का मान, देखिए यहाँ पे क्या है, डी भी ई है और डी आर है। तो हम लोग पहले ई के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो जो तीव्रता होगा वो 3 दिशा में जा रहा है। तो ई का हम लोग कार्तीय रूप लिखते हैं, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में लिख रहे हैं। ई का मान, वेक्टर ई का मान क्या हो जाएगा, एक्स दिशा में जाएगा तो ई एक्स आई होगा। अगर y की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, ई वाई जे, फिर z की दिशा में जाएगा तो ई जेड के। इतना तक क्लियर है। चलिए ये ई मेरा निकल गया। अब आर देखते हैं, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो x के दिशा में क्या होगा, एक्स आई, y के दिशा में वाई जे, और z के दिशा में जेड की। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को फॉर्मूला देखना है कि ये डीवी निकालना है। तो डीवी के लिए ई दिया और डी आर दिया, तो डी आर हमको निकालना, आर तो निकल गया, डी आर कैसे निकलेगा, तो ये डी डिफरेंशिएशन दे रहा है, तो यहां हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिसके एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो 12 में डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट होगा, आप लोग 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। तो ये डिफरेंशिएशन डी एक्स आई हो जाएगा, फिर ये y के सापेक्ष में डी वाई जे होगा, और ये z के सापेक्ष में डी जेड के होगा, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो डी आर हो जाएगा, डी एक्स होगा, डी वाई होगा, डी जेड होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग याद कर लिए। अब हम लोगों को ये रिलेशन देखना है, इस रिलेशन से ही फाइंड करना हम लोगों को, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये रिलेशन देखने के लिए मिटा रही है हम, या तो हम लोग यहां देख लेते हैं कि डी भी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर है, इसी में मान पुट करना हमको और डीवी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहां डीवी बराबर ई का मान क्या है, ये है ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड के। समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ पे हम लोग ई का मान पुट कर रहे हैं, ये ई है, ये डी आर है, डी आर का मान पुट करेंगे और दोनों को क्या करेंगे,
गुना करेंगे, गुना का चिन्ह है ना, डॉट प्रोडक्ट्स के साथ गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये दिए, डॉट दिए, उसके बाद dr का मान देखिए, dr का मान मेरा ये दिया हुआ है dxi प्लस dyj प्लस dz के, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को गुना करना है, एक माइनस मेरा छूट गया तो हम लोग माइनस देते हैं, ये माइनस है, ठीक है। तो अब इसमें गुना करने के लिए थोड़ा फिर से कॉन्सेप्ट समझना है 11th का, ठीक है ना। 11th का हम लोग कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं कि जो i से i गुना होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। i से i का जो मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, थोड़ा सा दूसरा नहीं दिखता है, इसका मान 1 होगा। देखिए i डॉट i इसका मान 1 होगा, और j डॉट j इसका मान 1 होगा, k डॉट k इसका मान 1 होगा। तो याद रखना है कि जहां सेम सेम हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में उसका मान 1 होता है, और यदि सेम नहीं हो अर्थात i डॉट j हो तो 0, i डॉट k हो तो इसका भी मान 0, मतलब जितना डिफरेंट होगा वो सबका मान 0 होगा। किस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। तो ये याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। देखिए गुना कैसे करेंगे, तो इससे तीनों में करेंगे, फिर इससे तीनों में करेंगे, फिर इससे तीनों में करेंगे। तो अब सिंपल सा लॉजिक देखिएगा, हम लोग लगा रहे हैं कि यहां पर अगर इससे हम तीनों में गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग तीनों से गुना करते हैं। यदि हम लोग देखते हैं, अब ये माइनस के साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ यदि तीनों का गुना होगा तो क्या होगा, ex dx आएगा, ex हम पूरा विस्तार ही कर देते हैं क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं। अब हम लोगों को थोड़ा विस्तार देखना है, तो देखते हैं विस्तार कैसे होगा। तो इससे गुना करेंगे तीनों में, तो अर्थात जो dv निकालेंगे, dv बराबर माइनस है, माइनस के साथ देखिए एक में कर देते हैं dxi से गुना करेंगे इसमें, तो dxi डॉट में हो जाएगा exi डॉट में dxi होगा, ठीक है। अब फिर से इसमें करते हैं प्लस के साथ, प्लस के साथ eyj और डॉट में फिर से आएगा क्या, dxi फिर प्लस में जाएगा ezk के साथ, ezk के साथ फिर से गुना होगा dxi, तीनों के साथ करेंगे dxi। तो जब हम लोग इस तरह में तीनों के साथ किए तो dy के साथ भी तीनों के साथ करना है। तो आप लोग यहाँ एक खांचा ये बना, एक घर ये बना, दूसरा घर फिर से बनेगा माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना। ये माइनस फिर आगे आएगा, तो फिर यहाँ से जो है आप लोगों को करना है dyj के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा होगा dyk के लिए। तो ये खांचा आप लोगों को भरना है, ये घर आप लोगों को भरना है, क्योंकि आप लोग भी सीखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका, डायरेक्ट देखते हैं ex और dx गुना होगा ex dx, और i और i गुना करेंगे तो हम लोग क्या बोले थे, क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान यहाँ 1 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ पे i और ये i और i जब डॉट प्रोडक्ट में गुना होता है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर यहाँ देखते हैं ey और dy, और यहाँ पे देखते हैं ey और dx है, dx हुआ, और यहाँ पे देखते हैं j और i हुआ। ध्यान देना है कि ये i है और ये j है, j और i गुना हो रहा है,
तो जे और आई बताए कि ये तीनों छोड़ के, एक साथ छोड़ के, जो अदर के साथ गुना होता है जे और आई जे क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से देखते हैं ई जेड और डी एक्स। अब यहाँ के और आई है, यहाँ भी डिफरेंट हो गया, के और आई है, के और आई डिफरेंट हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा। यहां पे देखना है कि आई क्या हो गया, एक जैसा मिल रहा है, तो एक जैसा मिलेगा तो उसका मान 1 होगा। और यहां देखते हैं जे और आई दोनों डिफरेंट हो गया ना, तो डिफरेंट होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो उसका मान 0 हो जाएगा। और फिर के और आई यहाँ भी डिफरेंट हो गया, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो मान होगा क्या होगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार से सब में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये यदि मान दे रहा है कितना, अब यहाँ से ये तीनों में भी निकालना है, ठीक है, ये तीनों में भी मान आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं माइनस के साथ, इस घर का लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई 1 होगा प्लस ई वाई डी वाई, यहाँ ई एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको लगता है विस्तार कर ही देते हैं क्योंकि आप लोग के दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, मेहनत ज्यादा हो रहा है। इससे देखते हैं डी वाई से, ठीक है, डी वाई से, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा, तो ठीक है। देखिए यहाँ से, नहीं तो ज्यादा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ई एक्स आई और गुना में हो जाएगा ये वाला डी वाई जे इंटू डी वाई जे, प्लस में हो जाएगा ई वाई जे और गुना में हो जाएगा डी वाई जे, इसी से दोनों से गुना कर रहे हैं। फिर ई जेड के इंटू डी वाई जे, फिर ये तीसरा घर में करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, अर्थात फिर यहाँ माइनस आएगा ई एक्स आई इंटू डी जेड के, याद रखना है। फिर प्लस में ई वाई जे डी जेड के, फिर यहाँ प्लस में ई जेड के इंटू डी जेड के। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखिए क्या हम लोगों को करना है, यहाँ देखिए आई एक हो जाएगा, जो डिफरेंट होगा यहाँ देखना है, सेम आए तो उसका मान 1 होगा, डिफरेंट आए तो 0 हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0। बस यहाँ देखना है, हम लोगों को इससे गुना कर रहे हैं तो इसका तो मान हम लोग लिख दिए, ठीक है, माइनस के साथ ई आई, देखिए यहाँ है आई, यहाँ है जे, डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब जो होगा ई एक्स डी वाई 0। फिर यहाँ देखते हैं प्लस के साथ, यहाँ भी जे और यहाँ भी जे सेम हो गया, सेम होगा तो मान 1, अर्थात ई वाई डी वाई इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि जे एक जैसा हो रहा है। फिर यहाँ देखते हैं ई जेड और डी वाई, और यहाँ के है, यहाँ जे है, डिफरेंट हो गया, के और जे डिफरेंट हो रहा, डिफरेंट होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब यहां से देखते हैं इसका मान, ये ब्रैकेट बंद किए, ये माइनस के साथ दिए फिर से। अब देखिए यहाँ पे ई एक्स डी जेड, और यहाँ देख रहे हैं आई के डिफरेंट मान 0, फिर यहाँ प्लस ई वाई, फिर यहाँ डी जेड, उसके बाद जे और के डिफरेंट मान क्या होगा, 0। फिर यहाँ देखिए प्लस ई जेड डी जेड इंटू के और के सेम हुआ, के और के सेम हुआ, जहां सेम होगा वहां क्या करेंगे, 1 लेंगे, और जहां डिफरेंट होगा वहां क्या करेंगे, 0 लेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही दिमाग में हटा लेना है, ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलते हैं, अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, ये ई एक्स डी एक्स इसी का मान देगा, ये यहाँ 0 गुना करेंगे, ये भी 0, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ई एक्स डी एक्स, ये बचा ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये भी माइनस आएगा, ई एक्स डी एक्स, ये तो 0 के साथ गुना होगा 0,
यहाँ पे ये मान देगा, तो अर्थात माइनस ई वाई। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं सबको, नहीं तो टेंशन हो जाएगा फिर से। देखिए प्लस जीरो करते हैं, ये भी प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ। फिर ये माइनस वाला लेंगे, ये हो जाएगा जीरो प्लस ये देखो ई वाई डी वाई और प्लस में ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस के साथ जाएगा, फिर तीसरा माइनस के साथ जाएगा। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे देखना है, ये जीरो के साथ गुना होगा तो ये पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, ये मान देगा, तो अर्थात जीरो प्लस जीरो और प्लस में ई जेड डी जेड। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम सेम रहे, आई और आई तो वन, जे जे वन, के वन, आई जे जीरो, जे आई जीरो, के आई जीरो, मतलब डिफरेंट तो जीरो और सेम रहे तो वन। बस यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना। ये माइनस के साथ जा रहा है, ये डायरेक्ट यही मान देगा, इसमें ये मान देगा, इसमें ये मान देगा, जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वही मान रह जाएगा। तो माइनस ई एक्स डी एक्स, फिर यहाँ माइनस ये आएगा ई वाई डी वाई, और ये माइनस के साथ माइनस ई जेड डी जेड। ये जो फाइनल रिजल्ट निकला इसी को हमको निकालना था। समझ में आया? यही फाइनल रिजल्ट को हम लोगों को निकालना था। अब हम लोग देखते हैं, ये सब मिटा रहे हैं, आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा कि हम लोग गुना किए हैं और कुछ नहीं किए, ज्यादा तो कुछ नहीं है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। जेड के अब यहां जो मेरा निकल गया मान, ये टीवी का मान निकल गया। ये जो मान दिया ये दिया डीवी का, अर्थात फाइंड किए हम लोग क्या, फाइंड किए हम लोग डीवी। डीवी बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड। यदि हम इसमें माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन लेंगे तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। यहां तक हो गया डीवी। ये हम फाइंड कर लिए, ये मिटा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो है ये देखना है कि रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ ई एक्स का मान निकालना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग जो है जो वैल्यू निकलेगा, ई एक्स का मान कितना निकलेगा, ई वाई का मान कितना निकलेगा, ई जेड का मान कितना निकलेगा। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम लोग देखते हैं, उससे हम लोग तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना, उसी से हम लोग तीव्रता निकालेंगे। तो यहां हम लोग डीवी का मान निकाल लिए। अब चलते हैं, लिखेंगे, ये मान लेते हैं, समीकरण तो नहीं माने थे, मान लेते हैं इसको स्टार। तो फ्रॉम स्टार क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पहले जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो अब हम लोग जो है स्टार को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये
डेल v बाय डेल x लेंगे, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए डेल v ले रहे हैं, तो डेल v बराबर, अब हम लोग यहां देखते हैं माइनस के साथ है, माइनस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस टोटल का। तो इस टोटल में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अर्थात हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy dx जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अर्थात यहां पे लेंगे e x dx प्लस e y dy प्लस e z dz। समझ में आया। अब जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसके लिए तो बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जो x है उसी का डिफरेंशिएट होगा और जो कांस्टेंट होगा वो इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका मान, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dx का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका मान 1 होता है। आया समझ में। अब कैसे 1 होता है, तो यहाँ हम लोग बना रहे हैं ex और dx का जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे होता है, तो x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस पे 1 रहता है और इसको इधर से लेते आएंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं डिफरेंशिएशन x पे पावर n, डिफरेंशिएशन करते हैं तो nx और n पे पावर -1 होता है। इस पे पावर 1 है तो इसको यहां लाएंगे, इसमें एक घटाएंगे तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0 हो गया, और किसी भी चीज पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, अर्थात 1 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात इसका जो मान निकलेगा 1 हो जाएगा। अर्थात इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मान 1 देता है, प्लस ये सभी कांस्टेंट है, dx के रिस्पेक्ट में यदि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान 0 होता है। समझ में आया। तो ये मान, अब ये भी कंफ्यूजन होगा ना कि सर 0 कैसे होगा, 0 कैसे हो गया सर, तो चलिए हम लोग 0 का भी देख लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं ई वाई डी वाई, ठीक है, और ये डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष होता है जो यहाँ होता है रिस्पेक्ट में। तो x है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ x है नहीं है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम लोग 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx, ये 2 हो जाएगा। इसके पास x नहीं है ना, तो x नहीं है तो हम इसको 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट है, 2 को बाहर करते हैं dy dx। अब यहां बचा क्या बचा, 1 बचा होगा ना, 2 गुना 1 करेंगे 2, तो 1 आएगा ना, कुछ तो आएगा ना। तो 1 जो आता है, ये 1 कैसे आया, x पे पावर 0, x की पे पावर 0 का मान ही तो 1 होता है, ये हो गया ना। अब इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं 2 इंटू, हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो गुना होता है, अर्थात ये 0 यहां आएगा, फिर x पे पावर 0 में फिर 1 घटेगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन, अर्थात 2 गुना 0 से कुछ भी गुना होगा 0 होगा, 0 हो गया। अब 0 से यहां फिर से कुछ भी गुना करेंगे क्या होगा 0, अर्थात जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो इतना तो हमको नहीं बताना चाहिए, ये मैथ का प्रॉब्लम है, लेकिन बता दिए ताकि आप लोग जो नहीं पढ़े उसका क्लियर हो जाए। वीडियो लंबा होगा तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। अब हम लोग मिटा दिए, यहां देखिए कि इसका मान क्या निकल गया, -ex, सॉरी 1 से गुना करके ex ही आएगा, अर्थात डेल v बाय डेल x, ये मान दिया। अर्थात जो हम लोग देखे कि x के रिस्पेक्ट में किए तो डेल v और डेल x आया ना, अर्थात यहां डेल v बाय डेल x बराबर -ex। इसी प्रकार से जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मान देगा, तो ये 0 और ये 0 होगा, अर्थात जो यहाँ पे आएगा डेल v बटे डेल y के रिस्पेक्ट में, तो बराबर माइनस, ये माइनस तो पहले से है ही, माइनस ये मान देगा, ई वाई मान देगा,
फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से डेल जेड के लिए निकालेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल भी बाय डेल जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई जेड। ई जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मान 0 होता है, तो यहाँ सिर्फ ये मान देगा। बस इतना ही करना था। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों को करना क्या था, हम लोग ज्ञात करना था ये मान, और ये मान के लिए ये ई एक्स का मान क्या होगा, ई एक्स का मान होगा डेल वी और डेल एक्स। मतलब जो पोटेंशियल दिया रहेगा, जो पोटेंशियल दिया रहेगा तो एक्स एक्सिस पे ये एक्स, ये वाई, ये जेड, अगर पोटेंशियल दिया है तो एक्स एक्सिस पे तीव्रता कितना होगा ये मान दर्शाएगा। मान लेते हैं कि यदि v का मान दिया है 2x + 3 दिया है, ठीक है, यदि 2x + 3 दिया हुआ है तो अब इस पे तीव्रता कितना होगा तो हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x एक्सिस पे कितना तीव्रता है वो मान देगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अब न्यूमेरिकल करना है। तो याद रखना है इसमें वीवीआई क्या हो गया, ये मेरा इंपोर्टेंट जो निकला ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया, और एक यहां देखना है कि ये सदिश रूप में जो है इसका मान होता है, तो ये याद रखना है। तो अब हम लोग मिटाते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पता है ये टफ है, थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा, क्योंकि आप लोग जो है 11th अच्छा से नहीं पढ़े होंगे। 11th नहीं पढ़े होंगे तो पक्का ये आपको टफ लगेगा ही, क्योंकि इसमें पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही खेल है। और जो नहीं समझ रहे हैं वो 2-3 बार जरूर देखें तो समझ जाएंगे। उसके बाद भी नहीं समझे तो कमेंट करें, कमेंट में हम आपका रिप्लाई देखेंगे, रिप्लाई देंगे, और अगर उससे भी नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, कोई एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम लिख के लाए हैं, तो उस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम कि ये वेक्टर ई, पहला प्रॉब्लम है, वेक्टर ई का मान दिया हुआ है। या तो हम लोग देख लेते हैं पहले इस फॉर्मूला पे, हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला निकाले पहले देख लेते हैं। कि जो फॉर्मूला निकला हम लोगों का, एक फॉर्मूला निकला है डेल वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन a to b और e, फिर यहां है dr, ये एक फॉर्मूला हम लोग निकाले, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या देखे, डेल वी बराबर माइनस e डॉट dr, ये देखे। तो इस पे हम लोग पहले इस पे सवाल देख लेते हैं। तो इसमें सवाल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है ना तीव्रता का मान दिया रहेगा, दूरी का मान दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, बस इस पे बैठा के डीवी का मान निकालना, या डीवी का मान दिया रहेगा, भी का मान दिया है, उसके बाद तीव्रता निकालने बोलेगा, तो उसके बाद आप लोगों को तीव्रता निकालना है। तो चलिए हम लोग जो है पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया है कि यदि v बराबर 2x² माइनस 4y प्लस z हो तो बिंदु 1, 2, 0 पर तीव्रता का मान ज्ञात करें। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरा प्रॉब्लम है यदि E का मान दिया है xi माइनस 2yj और प्लस में z के, तो बिंदु A का मान दिया है 0, 2, 4 तथा B का मान दिया है 2, 1, 0। इस पे हम लोगों को निकालना क्या है, यदि इतना इतना हो तो बिंदु इतना तथा इतना के बीच
डेल भी का मान ज्ञात करें। तो अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स का मान दिया, ई दिया हुआ है, तीव्रता दिया है, ये तीव्रता दिया है और बिंदु दिया हुआ है, तो हमको यहाँ डेल भी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब ये डेल भी निकालना हमको। यहाँ क्या दिया मेरा, ये तीव्रता दिया है और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है, तो हम लोगों को तीव्रता ये डेल भी का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं कि डेल भी, पहला नंबर नहीं दूसरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर पहले इस पे देखते हैं, फिर पहला नंबर देखेंगे। डेल भी बराबर जो होगा माइनस के साथ इंटीग्रेशन ए टू बी, उसके बाद ई वेक्टर आर। तो ये हम लोग देखे हैं फॉर्मूला है। तो इस पे अब मान हमको पुट करना है, ठीक है। ई का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, चलिए हम लोग पुट करते हैं। माइनस ई का मान कितना है, एक्स आई माइनस 2yj प्लस जेड के, सब पे यूनिट वेक्टर आप लोग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी आर हम लोग निकाले हुए थे कि डी आर का मान कितना होता है, डी आर अभी हम लोग निकाले कि डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये भी हम लोग निकाले थे। पोजीशन फैक्टर है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। तो यहां हम लोग देखें डॉट के साथ यहाँ इंटीग्रेशन दिया है कितना, ए से बी तक। तो ए का पॉइंट फिर बी का पॉइंट, बी का पॉइंट दिया है 210, उसके बाद ये दिया है 024, ठीक है। यहां तक दिया हुआ है। तो अब आप लोग को देखना है, यहां से डी आर का मान लिखना हम लोगों को। तो डी आर क्या है, ये है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है। अब यहां से क्या करना, हमको डिफरेंशिएट करना है। सेम कंडीशन जो भी हम लोग एक्सप्रेशन में निकाले थे, सेम उसी तरह है। माइनस, अब देखिए इससे इसको गुना करना है, ठीक है। अब यहां हम शॉर्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए से बी, अभी हम पॉइंट नहीं लिख रहे, पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहां देखिए एक्स के साथ इसका गुना होगा, तो आई सेम 1 होगा और जो अलग अलग होगा उसका मान 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि यही सेम है इसके साथ, तो x आप लोग एक्सप्रेशन पूरा गुना कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x इंटू डी एक्स और i इंटू आई 1 होगा, तो 1 हो गया। फिर माइनस इसके साथ करते हैं, माइनस 2y dy j और j मान 1 होगा। फिर प्लस z और z डी जेड के का मान 1 होगा। 0 वाला पोजीशन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना हम लोगों को। तो इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, तो चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। तो ये देखिए अब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि x पे पावर n रहेगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx के रिस्पेक्ट में x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x पे पावर n प्लस 1 मतलब जितना पावर उसमें एक जोड़ेंगे और नीचे उतना से भाग दे देंगे। तो यहां हम लोग देखते हैं इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x एक जोड़ेंगे इसमें तो 2 होगा, इसी 2 से फिर भाग देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या किए, x 1 पे प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 अर्थात x स्क्वायर बाय 2 होगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट कर दिए। फिर माइनस 2 के साथ y 1 है तो एक जोड़ेंगे 2 होगा, फिर बटे 2 करेंगे और फिर यहां प्लस z के पास भी 1 है 2 होगा, बटे 2 होगा। अब हम लोग लिमिट क्या लिखे हैं, a से b तक, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इधर मिटा रहे हैं, इधर भी मिटा रहे हैं। अब यहां देखते हैं हम लोग कि माइनस के साथ अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे a और b का मान यहाँ पुट करना। इंटीग्रेशन हो गया, 2 और 2 कट जाएगा। तो यहां अब हम लोगों को माइनस के साथ
एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो गया और फिर प्लस 1/2 जेड स्क्वायर हो गया। तो ये याद रखना है। और ए का मान जो हो गया तो डायरेक्ट मान ए का पुट करते हैं। ए का मान कितना लिया हम लोग 024 और यहाँ बी का मान क्या लिए हैं 210। तो ये एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है क्योंकि हम लोग 3D में लिए हैं, बराबर माइनस और 1/2 और x के जगह यहाँ x का पहले हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट, ये वाला लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो x के जगह 2 होगा, 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए x है यहाँ 2 है तो चलिए हम पुट ही कर देते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस y है 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 1/2 है, z का मान 0 है, 0 का स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये हो गया तो 1/2 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ये y का मान 2 है, फिर z का मान 4 है, प्लस 1/2 z का मान 4, ये हो गया मेरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे माइनस 4 2 हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2 होगा ना, फिर यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 0, फिर यहाँ माइनस से गुना भी करते जाते हैं, नहीं तो हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। तो अब 1/2 0 से गुना होगा 0 होगा, फिर यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, फिर यहाँ प्लस, देखिए 4 चौके 16 में 2 से भाग देंगे 8 होगा, 8 हो गया, ब्रैकेट बंद। माइनस के साथ अब देखिए 2 में 1 घटेगा 1, तो यहाँ 1, फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ 8 में 4 घटेगा, प्लस में बड़ा में प्लस है तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, तो पहले से प्लस, हाँ प्लस तो दिए ना, प्लस यहाँ इसके पास दिखता तो नहीं है ना, ये माइनस तो इसका है, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ का है, अब ये प्लस 4 हुआ तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे, ये माइनस इसका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ माइनस 1 में 4 घटेगा तो -3 आएगा, ब्रैकेट में लिखिए माइनस, पहले से माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। और हम लोग क्या निकाले, ये dV का मान निकाले, वोल्ट है, विभवांतर है तो इसका वोल्ट होगा, तो 3 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। न्यूमेरिकल पूरा इजी। हम लोग क्या देखे कि ये E का मान है, ये dr का मान है, E का मान दिया है, dr का भी मान दिया है, लिमिट दिया है, तो हमको निकालने में क्या लगा, बस पुट कर देंगे, सॉल्यूशन प्रोसेस के साथ जाएंगे, सारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोगों का एक होमवर्क दिए कि आप लोग पहला जो है क्वेश्चन बना के लाइएगा और आप लोग जो पहला का आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तीव्रता निकालना, हमको तीव्रता निकालना है, देखते हैं कौन कौन कितना जीनियस है, कौन कितना पढ़ाई लगन से कर रहे हैं। अब ये सवाल ही आप लोगों पे भारी पड़ने वाला, जो बना दिए तो समझ जाएंगे रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो नहीं बना पाए तो समझ जाएंगे आप लोग टाइम को व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।